सौतेली माँ। मुकेश बोला। चलो सब लोग, आज पास वाले गांव की रीना काकी के यहाँ दावत है, तो सबको बुलाया है उन्होंने। अरे वह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। आज काकी के यहाँ दावत है, तो चलो, मुझे आज रात का खाना नहीं बनाना पड़ेगा। मुकेश और सोनम हंसने लगते हैं और निकल जाते हैं काकी के यहाँ दावत पे। कुछ दूर चलते चलते सरला कहती है। अरे अब कितना दूर है, मैं तो थक गई चलते चलते। बस आने ही वाला है, एक रोड आएगी, उसको पार करने के बाद काकी का गांव। मुकेश सरला सोनम रोड पार ही कर रहे होते हैं तो सामने से एक तेज रफ्तार से गाड़ी आती है और सरला को कुचल कर चली जाती हैं। सरला को जब तक अस्पताल ले जाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सरला का देहांत हो गया। सरला के जाने के बाद घर में बहुत सन्नाटा हो गया था। सोनम ना कुछ बोलती ना कुछ खाती, बस अपनी माँ को याद करके रोती रहती। मुकेश उसको चुपचाप छुप करके देखता और दिल ही दिल रोता रहता। मुकेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को कैसे पहले की तरह खुश करे। मुकेश सरला के जाने के बाद मानो कि पूरे गांव में सन्नाटा हो गया हो, लेकिन होनी को कौन टाल पाया है। जो हो गया उसको किस्मत का लिखा समझकर भूल जा और अपने जीवन पर ध्यान दे। भाई, जो हुआ उसको हम फिर से तो नहीं ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप आगे के जीवन के लिए तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं ना। किया, मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, मैं यह कहना चाहती हूँ कि सोनम अभी छोटी है, अभी वो घर को नहीं संभाल सकती है। सोनम को अभी माँ की जरूरत है। क्यों ना आप दूसरी शादी कर लीजिए। सोनम कितना सरला को याद करके रोती रहती है। आप दूसरी शादी कर लेंगे तो सोनम धीरे धीरे सरला को भूल जाएगी। मुकेश कुमारी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं शादी तो कर लूं, मगर मुझसे शादी करेगा कौन? अरे भैया, क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरे चाचा की लड़की है, उसका भी पति मर गया है। आप कहे तो मैं उससे आपकी शादी करवा दूंगी। मुकेश बस सोनम को देखकर, उसका यह हाल देखकर शादी के लिए हाँ कर देता है। सोनम, ओ सोनम, बेटा यहाँ आ। बेटी सुन, सरला के जाने के बाद तू बहुत अकेली हो गई है। मैं सोच रहा था कि मैं दूसरी शादी कर लूं। नहीं पिताजी, मेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। मुझे काम के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है और मैं तुमको अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ, इसीलिए मैं दूसरी शादी को बोल रहा हूँ। लेकिन पिताजी, मैंने सुना है कि सौतेली माँ बहुत मारती हैं। वो माँ की तरह प्यार नहीं करती है। नहीं बेटी, जब तू उसके साथ प्यार से रहेगी तो वो भी तुझे माँ की तरह प्यार देगी। यह सुनने के बाद सोनम चुप हो जाती हैं और अपने पिता को परेशान नहीं करना चाहती है। कुछ दिन बाद मुकेश शादी करके प्रियांशी और उसकी एक छोटी बेटी परी को घर ले आता है। सुनो, मैं काम के लिए कुछ दिन पास वाले गांव सूरजपुर जा रहा हूँ, तो तुम सोनम का बहुत ख्याल रखना। उसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो उसको दिला देना। मैं जल्द ही आ जाऊंगा। अरे आप जाइए, मैं सोनम का परी की तरह ख्याल रखूंगी। मुकेश अपने काम के लिए चला जाता है। तभी सौतेली माँ सोनम से कहती हैं। कामचोर सुबह से शाम तक बस पड़ी रहती है। घर में कितने काम करने को पड़े हैं। बर्तन मांजने हैं, कपड़े धोने हैं और खाना भी बनाना है। तेरे पिताजी तो तुझे एक काम नहीं करने देते हैं और घर का सारा काम किया बस में ही करती राहू और तू बस आराम करे। अरे नहीं माँ, आप चिंता ना करें, मैं सारे काम कर लूंगी। ठीक है। ये बोलकर प्रियांशी चली जाती हैं और घर का सारा काम सोनम करती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और समय आ जाता है मुकेश के आने का। हाय भगवान, ये कौन लड़की मेरे पल्ले पड़ गई। अभी तूने तो झाड़ू भी पूरी नहीं लगाई है, खाना भी नहीं बना है, सब काम वैसा का वैसा ही पड़ा है। चल अब जल्दी हाथ चला, आज तेरे पिता आ रहे हैं और है भूल से भी उनको ये बात ना बताना
कि मैं तुझसे ये सारे काम करवाती हूँ, समझी? वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जी माँ, मैं नहीं बताऊंगी। और सुन परी के उठने से पहले खाना बना देना। तुझे तो पता ही है, उसको उठते ही भूख लग जाती है। प्रियांशी ऐसे कहते ही वहां से चली जाती हैं। मुकेश पूरे 1 महीने बाद अपने घर आ रहा होता है। सोनम, ओ सोनम, बेटा यहाँ आ। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अरे आप आ गए, मैं आपकी ही राह देख रही थी। अरे हाँ, वो सब तो ठीक है, मगर सोनम कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और कहाँ होगी? सो रही होगी महारानी। कोई काम तो करती नहीं है, सारा काम तो मेरी माँ को करना पड़ता है। आप कुछ कहते क्यों नहीं है पिताजी उसको? अरे कोई बात नहीं, अभी तो वो छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो खुद ही करने लग जाएंगे। इतनी बड़ी तो हो गई है, अब कितनी बड़ी होगी? अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना। मैं तो इस घर में आई ही थी सोनम का अच्छे से ख्याल रखने के लिए। आखिर वो है तो मेरी ही बेटी। सौतेली हूँ तो किया हुआ, हूँ तो उसकी भी माँ। तभी वहां पे सोनम आ जाती हैं। अरे पिताजी, आप आ गए। मैं आपको बहुत याद कर रही थी। मेरी प्यारी बेटी, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। हार, ये तो बहुत महंगा होगा। ये लाने की क्या आवश्यकता थी पिताजी? अरे क्यों न लूँ, तू तो मेरी लाडली बेटी है। अब इसको अच्छे से संभाल कर रखना। जी पिताजी, मैं इसको अच्छे से संभाल कर रखूंगी। ये क्या पिताजी, आप सिर्फ सोनम के लिए उपहार लाए हैं? मेरे लिए कुछ नहीं लाए क्या? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? नहीं नहीं बेटा, तू भी मेरी बेटी है, लेकिन पैसे की कमी थी मेरे पास, इसलिए मैं तेरे लिए कुछ नहीं ला पाया। अब से जाऊंगा तो तेरे लिए लाऊंगा। अरे कोई बात नहीं परी, तेरे पिताजी कह तो रहे हैं कि अब से तेरे लिए ला देंगे। और तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरे पिता ने तेरी बड़ी बहन को इतना प्यारा उपहार दिया है। अगर तुझे पहन ना हो तो सोनम से ले लेना, बहन है तेरी, तुझे मना थोड़ी ना करेगी। हाँ परी माँ बिल्कुल सही कह रही है, तू मुझसे ले सकती है। लो, हो गई ना चिंता दूर, अब कोई शिकायत तो नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन अगली बार जरूर लेकर आना, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। हाँ परी, मैं लाऊंगा। मुकेश के घर आने से सोनम बहुत खुश हो जाती है और प्रियांशी ऐसे दिखावा करती हैं कि वो सोनम को बहुत प्यार करती है। कुछ दिन बाद मुकेश फिर काम के लिए चला जाता है और प्रियांशी सोनम से फिर घर के सारे काम करवाने लगती है। वाह वाह वाह, देखो तो नौकरानी वाली शक्ल है और महारानी हार पहनेगी। देख लड़की, तेरे पिता चाहे वो हार तेरे लिए लाए हो, मगर तू पहनेगी नहीं। वो हार बस मेरी परी के लिए है, वही वो पहनेगी, समझी? पर माँ, वो हार पिताजी मेरे लिए लाए हैं, उन्होंने मुझे दिया है। तो किया हुआ है तो घर में ही ना, वो हार परी को दे दे। चल, अब चुपचाप काम कर, ज्यादा बोली ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। इन दोनों की बहस चल ही रही होती है। वैसे ही दरवाजे पे एक औरत आती है और प्रियांशी को आवाज देती है। प्रियांशी, कहाँ है? जरा बाहर आना, एक बात बतानी है। हाँ हाँ आती हो। अरे किया हो गया बहन, इस वक्त किया बात बताने आई हो? अरे मैं ये कह रही थी कि तू गांव के सौरभ सिंह को जानती होगी। हाँ, वही ना, जो गांव के सबसे मशहूर जाने माने सेठ है। उनको कौन नहीं जानता। हाँ, वो अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। तो मुकेश ने कहा है कि कल सोनम को अच्छे से तैयार कर देना। वो लोग सोनम को देखने आ रहे हैं। ये बताकर रोशन वहां से चली जाती हैं। परी ओ परी, कहाँ है तू? बात सुन मेरी। क्या हुआ माँ, क्यों मुझे आराम करने नहीं दे रही हैं? अरे पगली, सोनम के लिए रिश्ता आया था, बहुत बड़े घर से। उसकी शादी में तो इतने बड़े घर में करूंगी नहीं। माँ, आज अगर सोनम ना होती तो ये रिश्ता मेरे लिए आता, सोनम के लिए नहीं। माँ कुछ करिए, उस सोनम की शादी बड़े घर में नहीं होनी चाहिए। उसकी शादी में तो इतने बड़े घर में करूंगी नहीं। तू बस देख मैं अब किया करती हूँ। कल वो लोग आ रहे हैं तो अच्छे से तैयार हो जाना, बहुत बड़े घर के लोग हैं। और तू सुन,
कल रिश्ते वाले आ रहे हैं। कोई भी गलती ना हो। जितना मैं कहूँ बस हाँ कहती रहना। जी माँ, मैं समझ गई। अगले दिन आइए, आइए, आपका ही इंतजार कर रही थी मैं। आइए, ये मेरी पत्नी प्रियाशी है और ये मेरी छोटी बेटी परी है। प्रियाशी ये सोनम को देखने के लिए आए हैं। हाँ, हाँ, इनको तो सभी जानते हैं। आप लोगों का तो महाराज के साथ उठना बैठना है। अरे चलिए, ये सब तो बातें होती रहेगी। ये बताइए सोनम कहाँ है जिसको हम लोग देखने आए हैं? जी, आप लोग बैठिए, वो भी आती ही होगी। लीजिए, आ गई। अरे वह लड़की तो बहुत सुंदर है, जैसा तूने कहा था वैसे ही है। मुझे तो बहुत पसंद है। अरे, इतनी भी जल्दी किया है? पहले दोनों को बात करने दीजिए, एक दूसरे को समझने दीजिए। ये लोग हाँ कर दे तो समझिए कि रिश्ता पक्का है। हाँ हाँ, आप सही कह रही हैं। जाओ बेटा, बेटी से बात कर लो। दोनों लोग बात करने चले जाते हैं। मैं दोनों को बुलाकर लाती हूँ, काफी देर हो गई है। हाँ हाँ, जल्दी जाओ, बुलाकर लाओ, आगे की बात भी करनी है। तो किसी लगी आपको हमारी सोनम? मुझे तो बहुत अच्छी लगी सोनम। मुझे तो इनसे शादी करने में कोई समस्या नहीं है। मगर हमारी सोनम को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। किया, ये आप किया कह रही है? हाँ, दरअसल बात ये है ना, सोनम किसी और लड़के को पसंद करती है। सोनम आपसे कहने से डर रही थी कि कहीं आप ये बात उसके पिताजी को न बता दें, इसलिए आपसे कह नहीं पाई। सोनम के पिताजी सोनम की शादी उस लड़के से नहीं करवा रहे हैं, जबरदस्ती आपसे करवा रहे हैं। अगर आप ये रिश्ते को मना कर दें, तो अच्छा होगा। सोनम, किया ये बात सच है? जब सोनम से ये सवाल पूछा तो सोनम की माँ उसको घूर के देखने लगी। बेचारी सोनम बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देती है। जी माँ सही कह रही है। मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ, मगर ये बात आप पिताजी को ना बताना। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं बाहर जाकर शादी के लिए मना कर देता हूँ। पिताजी, मैं ये शादी नहीं करूँगा। क्यों किया हुआ? नहीं, मुझे लड़की समझ नहीं आई। अरे, कोई बात नहीं। सोनम समझ नहीं आई तो किया हुआ, आप परी को देख लिए। नहीं पिताजी, घर चलिए, अब यहाँ नहीं कहीं, और आप देख लीजिएगा लड़की। ये बोलकर वो लोग चले जाते हैं। तू चिंता ना कर सोनम, तेरे लिए मैं इसे भी ज्यादा अच्छा लड़का देखूंगा। नहीं पिताजी, मैं उदास नहीं हूँ। मैं तो और खुश हूँ, मुझे आपके साथ रहने का और मौका मिल गया। मेरी प्यारी बेटी, कभी ना कभी तो तेरी शादी होगी ही, और देखना जहाँ होगी वहाँ तू राज करेगी। अगले दिन मुकेश अपने काम के लिए चला जाता है। मुकेश के जाते ही प्रियांशी एक आदमी को लेकर आती है। सोनम, यहाँ आना जरा। सोनम, ये देख कौन आया है। कौन है माँ ये? ये मैं तेरी शादी करवाने के लिए ये लड़के को लाई हूँ, और जा तैयार हो जा, क्योंकि आज ही है तेरी शादी। पर माँ, पिताजी को तो आ जाने दीजिए। मेरी शादी पे पिता नहीं होएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों रे, मैं तुझे पागल दिख रही हूँ? अगर तेरे पिता आ गए तो वो इसे तेरी शादी नहीं करने देंगे, और तुझे शादी तो इसे करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करी तो इस घर में अब तू रहेगी या मैं रहूंगी। नहीं माँ, ऐसा ना करिए। अगर आप चली जाएगी तो मेरे पिताजी का कौन ख्याल रखेगा? तो जो मैं कह रही हूँ वो कर चुपचाप। जी माँ, आप जिससे भी कहेगी मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर आप कभी घर छोड़कर ना जाइएगा। हाँ हाँ, चल ठीक है। सोनम की शादी उस गरीब लड़के से हो जाती है और वो एक छोटी सी झोपड़ी में अपने पति के साथ रहने लगती है। माँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम लोगों को उस सोनम से छुटकारा मिल गया है और उसकी शादी भी गरीब घर में हो गई है। लेकिन माँ, आप पिताजी से क्या कहेगी? वही जो उस लड़के से कहा था कि सोनम किसी और को पसंद करती थी। वो लड़का गरीब था, इसलिए उसने भागकर शादी कर ली। अरे वाह माँ, क्या आपने दिमाग चलाया है। मुझे माफ कर देना, मेरे गरीब होने के वजह से तुमको ये छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ रह लूंगी।
लेकिन तुम्हारा घर और तुमको देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारी शादी मुझ जैसे गरीब के साथ कैसे हो गई। मेरी माँ को लगता है कि मैं मनहूस हूँ। मेरे वजह से उनकी बेटी का रिश्ता टूट गया, इसलिए उन्होंने मेरी शादी गरीब घर में करवा दी। क्या कोई माँ ऐसा भी कर सकती है? क्या वो पक्का तुम्हारी ही माँ है? नहीं, वो मेरी सौतेली माँ है। मेरी माँ मर गई, लेकिन कभी भी मैंने उनको अपनी माँ से कम नहीं समझा है। लेकिन उन्होंने कभी आपको अपना नहीं समझा। चलिए छोड़िए ये बात। मेरा नाम संजय है, आपका? मेरा नाम सोनम है। वैसे आप काम किया करते हैं? अभी तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन अभी मैं जाता हूँ और जाकर काम ढूंढता हूँ और रात को खाने के लिए भी कुछ लेकर आऊंगा। वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं। अगले दिन संजय काम पर निकल जाता है और उसको मजदूरी का काम मिल जाता है। घर आकर संजय ये बात सोनम को बताता है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। हाँ हाँ, बताओ। मैं आज पास वाली नदी में पानी लेने गई थी। वहाँ पे बहुत सारे फल और सब्जी के पेड़ थे। अगर आप वो तोड़कर बेचे तो ज्यादा फायदा होगा और मेहनत भी कम लगेगी। अरे वह सोनम की आइडिया दिया है। मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन कभी मेरे दिमाग में ये आइडिया नहीं आया। मैं यही करता हूँ। दूसरे दिन संजय यही करता है और कुछ दिनों में वो अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। सोनम, मैंने इतना पैसे कमाए हैं कि हम लोग एक अच्छा सा घर ले सकते हैं। नहीं, आप उससे पहले एक दुकान ले लीजिए, उससे डबल मुनाफा होगा। हाँ हाँ, सही कह रही हैं। उसके बाद संजय ने एक बड़ा ढाबा खोल लिया और कुछ ही महीनों में उसने इतना कमा लिया कि उसने एक बड़ा घर भी खरीद लिया और वो दोनों आराम से रहने लगे। कुछ महीने बाद मुकेश घर आता है। अरे प्रियाशी, सोनम नहीं है क्या घर में? सोनम, वो तो कब का इस घर से भाग गई है। मैंने उससे कहा कि अपने पिता को इस लड़के के बारे में बताऊं, तो बोली, नहीं माँ, वो गरीब है। पिताजी कभी नहीं माने गए। ये बोलकर वो चली गई घर से। क्या तुमको मैं पागल दिख रहा हूँ? तुम झूठ बोल रही हो। बताओ, मेरी सोनम को कहाँ भेजा है? पिताजी, माँ सच बोल रही हैं। मुझे तो तुम दोनों पर हमेशा से ही शक था, लेकिन कभी भी सोनम ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे पता है तुम लोग झूठ बोल रही हो। सोनम मुझे बिना बताए कभी नहीं जा सकती। अब बताती हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। पुलिस को ना बुलाइए। मैंने ही जबरदस्ती सोनम की शादी एक गरीब लड़के से करवा दी है। क्या तुम माँ के नाम पर कलंक हो? मैंने तुमसे इसलिए शादी करी थी कि सोनम को माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों का मुझे पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी ना करता। वो बहुत पछताती है और मुकेश को लेकर सोनम के घर जाती है। वहां उसको कोई नहीं मिलता है। तुमने तो कहा था वो लोग यहाँ मिलेंगे, तो कहाँ है सोनम? मैंने उसकी शादी इस ही घर के लड़के से करवाई थी। वो यही रहता था। तुम लोग किसको ढूंढ रहे हो? सोनम, उसकी शादी इस ही घर के लड़के से करवाई थी। वो यही रहता था। वो तो कब का यहाँ से चला गया। उसकी शादी होने के बाद मानो उसकी किस्मत ही बदल गई हो। अब वो तुमको यहाँ नहीं, शहर में मिलेगा। उसने शहर में घर ले लिया है। किसी से पूछना, वो तुमको उसका ठिकाना बता देगा। फिर वो शहर चले जाते हैं और कुछ लोगों से पता करने के बाद उनको पता मिल जाता है। अरे पिताजी, आप यहाँ? आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? मुकेश सोनम को सब बताता है। मुझे माफ कर दे सोनम, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। तेरी एक गरीब से शादी करवा दी। अरे माँ, मैं आपसे कभी नाराज थी ही नहीं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अपने मेरी संजय से शादी करवा दी और आज देखिए इनके पास कितने पैसे आ गए हैं और मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। उसके बाद प्रियाशी को अपनी गलती का एहसास हो गया और सोनम का भी जीवन बदल गया। धीरे धीरे प्रियाशी को माफ भी कर दिया गया।